गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके सवाल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो है विलोपन विधि है। कल वाले वीडियो में हमने कहा था कि एक्सरसाइज 3.3 आपका ख़त्म हो चुका है, 2 एक सवाल बाकी है, उसको आप हल कीजिएगा। तो अब है आज से चैप्टर नंबर 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में है नियम है विलोपन विधि। अभी आपने पढ़ा समीकरण को दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का आपने पढ़ा था अभी तक प्रतिस्थापन विधि। आज से है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें दो चर राशियाँ मिलती हैं, एक्स वाई मिले, कोई भी अक्षर मतलब मिलता है एक्स वाई। अगर एक्स वाई आया है और ए बी आया है, एक्स वाई भी आया है और ए बी भी आया है तो उसमें एक्स और वाई को अक्षर माना जाता है। अगर एक्स वाई नहीं है, ए और बी आया तो ए और बी को अक्षर माना जाएगा। तो इस विधि में अगर जो चर राशि होती है उसमें से हम किसी एक चर राशि को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, हम विलुप्त करते हैं, यानी उसको हटाते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों समीकरणों में जो दोनों समीकरण आपको दिए रहेंगे उसमें मान लिया हम यक्स को हटाना चाहते हैं तो दोनों समीकरण में यक्स के जो गुणांक होते हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर वाई को हटाना चाहते हैं तो दोनों समीकरण में वाई के गुणांक बराबर होने चाहिए। उसके बाद और जब गुणांक बराबर मिल जाए तो उन दोनों समीकरण में उनके गुणांक के बाद उनके दोनों जो वाई का अगर हम विलोपन करें तो वाई के चिन्ह विपरीत होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो इस विधि से हम उसको उसके बाद हल करते हैं, जोड़कर या घटाकर, जैसे सवाल में आएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाएगा हम क्या करना है, क्या किस तरीके से हल करते हैं। पहला सवाल है आपका इसका, पहले का पहला, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में हम कैसे क्या करेंगे, किस विधि से हल करेंगे। अगर लिख के दे दिया गया आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, एक और नियम होता है वज्रगुणन विधि जो आगे हम पढ़ेंगे। अगर ये लिख के दे दिया कि निम्न समीकरण को या विलोपन विधि से कह दे या कह दे प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से, तो आपको उसी विधि से हल करना है। अगर लिख के नहीं दिया तो आपको जो तरीका आता है समीकरण हल करने का, उन तीनों में से कोई भी नियम आप लगा सकते हैं। तो आज से है आपका विलोपन विधि। पहले का पहला है 8x + 5y, + 5y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर है 3x + 2y बराबर 4। आप ये ध्यान रखिए कि x और y वाले हमेशा बाएं साइड में रहे, जिसमें x y ना रहे उसको हम दाएं साइड में रखें तो आसान रहता है, उचित रहता है, अच्छा जो है तरीका वो है। और अगर हम चाहें तो इनको भी इधर रख सकते हैं, इधर 0 लिख सकते हैं, दोनों में, लेकिन तब इधर 0 होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक में इधर 9 रहे, इधर में ये 4 इधर करके यहाँ 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या कहा कि दो समीकरण हैं जिसमें दो चर राशियां। अभी आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन भी, किसी एक समीकरण से किसी जो है एक समीकरण से किसी एक अक्षर का मान दूसरे अक्षर के पदों में निकालकर हम उसको अन्य जो समीकरण बचता था उसमें प्रतिस्थापित करते थे। अब वो नियम नहीं है। अब ये है कि हमको मान लिया यक्स का विलोपन करना है, यानी यक्स को यहाँ से हटाना है। तो हमने क्या बताया, यक्स के गुणांक, यहाँ यक्स का गुणांक 8 है, यहाँ यक्स का गुणांक 3 है। पहला गुणांक बराबर होना चाहिए। पहले नियम में यही है कि जिसका हमको विलोपन करना है उस अक्षर के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ यक्स का अगर आप सोच रहे हैं हम यक्स को हटा लें, यक्स का गुणांक यहाँ 8 है, यहाँ यक्स का गुणांक 3 है, ठीक नहीं बराबर है। चलिए वाई को देख लेते हैं। यहाँ पे वाई का गुणांक 5 है, वाई का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं बराबर है। तो अब आप किसी का गुणांक नहीं बराबर है तो क्या करेंगे, समस्या खड़ी हुई। क्या कर सकते हैं भाई? तो हम ये कोशिश करेंगे या तो हम 8 को 3 बना लें या 3 को 8 बना लें। 8 को 3 बनाना, भाग करना पड़ेगा, भाग में सही से 3 आएगा नहीं, दशमलव में जाएगा, ठीक है।
3 को 8 बनाना हुआ, 3 में हम कितने गुणा करते हैं 8 हो जाएगा, मान लिया 2 का करते हैं 6 हो जाएगा, 3 में 3 का करते हैं 9 हो जाएगा, नहीं बन पा रहा है। इसमें भी बना चेक कर लीजिए। 2 को 5 बनाना हो तो 2 दूना 4, मान लिया 3 का गुणा करते हैं 2 3 6 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तब क्या बनता है, अब मान लिया हम 8 को 3 नहीं बना पा रहे, 3 को 8 नहीं बना पा रहे हैं, तो x का विलोपन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दें, एक नया समीकरण मिल जाएगा, ये 3/24 हो जाएगा। 8 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में कर दें तो 8 3 ये भी 24 हो जाएगा, x के गुणांक दोनों में बराबर हो जाएंगे, ये करना। तो 3 का इस पूरे समीकरण में करेंगे 3/24x 24x ये हुआ। अब ये नहीं केवल इसमें, इस पूरे समीकरण में होगा, प्लस 3 बचे 15y 3 9 27। अब ये बना समीकरण नंबर 3। आपका मन कहे तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 में हमने कितने गुणा कर दिया 3 का, 3 से गुणा करने पर 3 से इसमें कर दिया, अब 8 से इसमें कर दें तो ये भी 24 हो जाएगा। 8 3 24x, 8 दूनी 16y, 8 4 32, ये बन गया समीकरण नंबर 4। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, यानी आसान भाषा में समझेंगे हम क्या कि अगर गुणांक नहीं बराबर हो पा रहे हैं, अगर मान लिया हम 3 को 8 बना लेते कोई संख्या से गुणा करके तब तो ठीक था, या 8 को 3 बना लेते किसी संख्या से गुणा करके तब भी ठीक था, तो गुणांक को किसी ना मान लिया तीसरा बनता और पहले का बराबर हो जाता, या पहला बनता तीसरा बनता दूसरे का बराबर हो जाता, मतलब हम बराबर कर सकते थे अगर होता तो। अगर किसी भी संख्या से गुणा करने पे गुणांक बराबर नहीं हो पा रहे, जैसे हमने कहा 8 को हम 3 बनाना चाहें तो नहीं बन पा रहा है, 3 को 8 बनाना चाहें किसी भी संख्या से गुणा करें नहीं बन पा रहा है, ऐसी स्थिति अगर नहीं आती है तो सिंपल सी बात है, दूसरे वाले के गुणांक से पहले वाले में गुणा कर दीजिए, पहले वाले के गुणांक से दूसरे वाले में गुणा कर दीजिए, दो नए समीकरण बन जाएंगे, उन दोनों के गुणांक बराबर भी मिलेंगे। ठीक है, अगर x का करना है तो x के गुणांक से गुणा होगा, अगर y का विलोपन करना है तो y के गुणांक से दोनों में गुणा कर दीजिए। अब चिन्ह हमने क्या कहा, गुणांक तो आपको ये दोनों जो नए समीकरण मिले इसमें x के गुणांक आपको तो बराबर मिल गए, x के गुणांक आपको क्या हुए बराबर तो मिल गए, लेकिन हमने क्या कहा चिन्ह विपरीत होने चाहिए, इसके पहले भी प्लस इसके पहले भी प्लस, चिन्ह विपरीत नहीं है तो हम विपरीत कर लेते हैं, सबका चिन्ह बदल देते हैं, इसके पहले प्लस है यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करते, चिन्ह बदलने का मतलब जो चिन्ह है उसका उल्टा कर दिया, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम घटाने पर, अगर चिन्ह बदले तो लिखा जाएगा घटाने पर, चिन्ह नहीं बदलना पड़ा, मान लिया यहाँ पर -24 ही आता, ये +24 रहता तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ता, तो हम लिखते जोड़ने पर। हमको किसका चिन्ह विपरीत चाहिए, किसका विलोपन करना है, अब इसका मान लिया विपरीत होता तो हमको कोई मतलब नहीं था उससे, हमको x का विलोपन करना है, x के गुणांक बराबर हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे x के चिन्ह हमको विपरीत चाहिए, तो ये देखिए 24x प्लस 24x ये माइनस हो जाएगा, -16y प्लस 15y, 16y में से 15y घट गया, बचा -1y, 1 लिखें या ना लिखें, ये 32 -27 प्लस 32 में से एक -1 प्लस विपरीत चिन्ह घटेगा, 32 में से 27 घटा 5 बचा, ये संख्या बड़ी है इसके पहले चिन्ह माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये चिन्ह भूल जाइए जब घटाने, ये चिन्ह इसका हो गया, y बराबर हो गया, y का मान हमारे निकल गया। ठीक है, अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में चाहे जिसमें रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा, y का मान 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 8x प्लस 5y बराबर है 9, 8x प्लस 5 गुणे y का मान, यहाँ गुणे y का मान 5 बराबर 9, 8x प्लस 25 बराबर 9, 25 उधर ले जाओ, 8x बराबर 9 इधर पहले से है, 25 इधर से उधर गया, हो गया माइनस,
8x बराबर -16, 25 में से 16 घटा 9 घटा 16, x बराबर -16/8, 8 दूनी 16, x बराबर कितना आ गया -2। आपका ये आंसर है, x बराबर -2, y बराबर 5। तो अभी पहला सवाल है, घबराइए मत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्या होता है जब ये चैप्टर जो है सवाल और भी हल होंगे। तो हम शुरू करते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसमें लिखा है 7y - 2x, तो ये x y पहले से कोई मतलब नहीं है। 7y - 2x बराबर है -3। दूसरा है 4y + 3x बराबर है 19। समीकरण नंबर 2। इसमें यही ध्यान रखिए कि अगर इसमें y वाला पहले तो इसमें भी y वाला पहले ही लिखिए, ठीक है। मान लीजिए देता 3x + 4y, तो 4y हम पहले लिख देते, 3x को बाद में लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई इसमें देखते हैं। y का अगर विलोपन करना है तो y का गुणांक यहाँ 7, यहाँ 4 नहीं बराबर। x का भी चेक कर लीजिए, x का 2, x का 3 नहीं है। तो अगर हम चाहें 7 को 4 बनाना तो 7 में हम कितने भाग करें, 4 आए। अगर 8 होता तो हम 2 से भाग कर देते, ठीक है, नहीं हो जाता। यहाँ 4 को हम 7 बनाना चाहें तो 4 में कितने गुणा करें, 7 हो जाए। क्यों, गुणा करने पे ही तो ज्यादा होगा। मान लीजिए 1 का गुणा करते हैं 4 करने 4, 2 का गुणा करते हैं ज्यादा हो जाएगा। x का देख लीजिए, x के गुणांक भी नहीं बराबर है। 2 को हम 3 बनाना चाहें कितने गुणा करते हैं भाई, 2 एक करने 2, 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वही नियम इसमें फिर अब इस y का विलोपन हम करने जा रहे हैं। इसमें y के गुणांक से इसमें गुणा करके लिख दीजिए, और इसमें पहले वाले के y के गुणांक से इसमें गुणा करके लिख दीजिए। अभी देखिए दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। 4 का गुणा इसमें 4 × 7 = 28y -4 दूनी 8x बराबर -4 × 12। माइनस क्यों, माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये बना समीकरण नंबर 3। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में कितने गुणा किया हमने, 4 का, 4 से गुणा करने पर 4 से इसमें गुणा किया, ये 28 हुआ। 7 से इस पूरे में कर दो, ये भी 28 हो जाएगा। ये इतना ध्यान रखना कि हमने किसका किसमें किया, नहीं तो इसका इसमें किया फिर इसी से फिर इसमें कर दो, तो ऐसा नहीं। हमने इससे इसमें किया, अब इस 7 से इस पूरे में होगा। 7 × 4 = 28y प्लस 7 × 3 = 21x बराबर 7 में 19 का 133। समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 में कितने गुणा हुआ है, इस 2 में 7 का, 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा हुआ, चिन्ह बराबर हो गया, विपरीत गुणांक बराबर हो गया, चिन्ह विपरीत करना, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस। क्या लिखा जाएगा, चिन्ह बदलना पड़े तो बेझिझक घटाने पर, चिन्ह ना बदलना पड़े, कभी कभी ऐसा होता है चिन्ह नहीं बदलना पड़ता, अपने आप चिन्ह विपरीत रहता है। ये 28y प्लस 28y माइनस, 21 माइनस 8 माइनस, दोनों समान चिन्ह, यहाँ ध्यान देना है। 21 और 8 हो गया -29x माइनस 133 माइनस 12 माइनस 145। देखिए इधर भी एक ही पद है, इधर भी एक ही पद है, ये माइनस कैंसिल। अब इन्हें 145 प्लस 2x लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे -145 प्लस 2x या 2y, और इधर रहे -2x, तो कभी ये माइनस कैंसिल, तो ये गलत है। एक एक पद जब रहे तभी माइनस कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब x बराबर 145/29
5 से देखिए 29 पंचे 145 होगा। x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान निकल गया, किसी भी समीकरण में रख ले। x का मान जिसमें आप कहें, जिसमें आपको उचित लगे, आपका मन कहे पहले में रखिए, दूसरे में रखिए, तीसरे में रखिए, चौथे में। हाँ, अब आप ये सोचेंगे जब हम चौथे में रखेंगे तो इसका चिन्ह हमने बदला है, तो हम कौन से चिन्ह के साथ रखेंगे? आपकी जिस पे मर्जी है, मन कहे प्लस जो पहले चिन्ह था उसके साथ रख लीजिए, मन कहे सबके इस जो चिन्ह बदलने के बाद आया है सबके आगे माइनस लगा के रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे, 1 हमारा है 7y माइनस 2x बराबर -3, 7y माइनस 2 गुणे x का मान 5 बराबर -3। यहाँ हो गया 7y माइनस 10 बराबर -3, 7y बराबर -3, 10 उधर गया प्लस 10। चिन्ह अब बीच में प्लस देख के कोई जोड़ने ना लगे, चिन्ह देखा जाता है, विपरीत चिन्ह है तो घटाया जाएगा। 7y बराबर 10 में से 3 घटा 7, ये संख्या बड़ी, इसके पहले चिन्ह प्लस लगाएं या ना लगाएं माना जाएगा। y बराबर 7/7, 7 कितने 7, यानी y बराबर कितना हो गया 1। हमारा x का मान और y का मान निकल गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक। आप भी कुछ उदाहरण देखिए, कुछ सवाल हल करने की कोशिश कीजिए तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी।